हेलो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांटिक है, जिसको सुनने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और आपका भरपूर मनोरंजन होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ, आप लोग का मनोरंजन करता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है दरअसल बिहार के एक छोटा सा गाँव है नेमुआ की। वहाँ पे एक परिवार रहता था और इस परिवार के जो मुखिया थे, जो माता पिता थे, वह मर चुके थे और परिवार में केवल दो भाई थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। मोहन बड़ा भाई था और वह बहुत काफ़ी पढ़ा लिखा था और दिल्ली में रह के एक इंजीनियरिंग की नौकरी करता था। वह दिल्ली में इंजीनियर था और काफ़ी उसके पास पैसा था और पैसे से वह वहाँ पे फ्लैट भी ख़रीद चुका था और वहीं पे अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मनीषा था और उसकी शादी को 3-4 साल हो चुके थे, मगर अभी उसके कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। इसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी वह काफ़ी परेशान रहती थी। जबकि जो ये मोहन था, उसका पति जो था, उसकी उम्र 30 साल की थी और वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था और पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की भूख भी नहीं मिट पाती थी और वह काफ़ी अकेली रहती थी। इधर जो उसका छोटा भाई था सोहन, वह काफ़ी गरीब था और ये गांव में ही रह के खेती बाड़ी करता था। कुछ ख़ानदानी ज़मीन थी उसकी, उसी के ऊपर वह खेती बाड़ी करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और उसके परिवार में एक लड़का था। लड़के की उम्र करीब 22 साल थी। वह इंटर कर चुका था और एक दिन वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई शहर जाके करना चाहता हूँ, जिसको करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो उनका पिता कहता है, बेटा तुम तो जानते हो मैं बहुत गरीब हूँ और बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके, किसानी करके तुम परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उसका जो लड़का होता है कहता है कि पिताजी टेंशन मत लीजिए, मैं दिल्ली जाके वहाँ पढ़ाई करूँगा। वहाँ JNU यूनिवर्सिटी है, वहीं पे मैं रह के मैं पढ़ाई करूँगा और वहाँ पे तो मेरे चाचा जी रहते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और उनका थोड़ा बहुत काम कर दिया करूँगा, उसके बदले में वह मुझे कुछ थोड़ा पैसा दे दिया करेंगे, उसी से मैं पढ़ाई करूँगा। यह सुन के उसका पिता कहता है, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी। तो वह एक दिन अपना दिल्ली के लिए निकल जाता है और दिल्ली में जाके अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। जब वह बेल दबाता है, उसके फ्लैट में पहुंचता है तो बेल दबाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी चाची देख के उसे अच्छा चकित हो जाती है। उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वह उससे मिली थी और वह देखने में काफ़ी स्मार्ट था और उसकी चाची भी स्मार्ट थी। उसके जो प्राइवेट पार्ट थे बहुत ही बड़े बड़े थे, स्तन बहुत ही बड़े बड़े थे। और जब उसका भतीजा जो रहता है सुबोध, उसका नाम होता है, जब वह उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और इसकी चाची भी उसे देखती रह जाती है। कहती है कि मैं पहचानी नहीं। तो कहती है, अरे वो जो सुबोध रहता है, अरे चाची मैं सुबोध हूँ, आप भूल गई। तो वो कहती है कि अरे तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, अंदर आओ अंदर आओ। जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो तब वह उसे पहचान जाती है और अंदर बुलाती है, सोफे पे बैठाती है, थोड़ा चाय नाश्ता कराती है और हाल चाल पूछती है। तो वह कहता है कि सब ठीक है घर में। उसके बाद खाना वाना बनाती है और उसे खिलाती है। खाना खाने के बाद जो सुबोध होता है वहीं सोफे पे सो जाता है और जब वह सो जाता है तो गहरी नींद में सो जाता है। जब चाची वहीं पे सोफे पे बैठ के उसको निहारती रहती है, वह जब उसको देखती है तो उसके मन में अलग अलग विचार पैदा होने लगते हैं और उसके साथ उसके संबंध बनाने के विचार आने लगते हैं। फिर अचानक वह उसके पॉकेट में हाथ डाल देती है और उसका केला जो होता है पकड़ लेती है और उसकी साइज़ भी नाप लेती है। जब उसकी साइज़ नाप लेती है तो उसके मन में और लालसा जागने लगती है उसके साथ संबंध बनाने की और अंदर ही अंदर खुश होती है और सोचती है इसके साथ संबंध बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। मगर एक मर्यादा भी थी। वह भतीजा था और यह चाची थी। उसकी उम्र 27 साल थी और उसकी उम्र करीब
22 साल के करीब थी। देखने सुनने में काफ़ी हट्टा कट्टा था और हट्टा कट्टा था और स्मार्ट भी था। तो वह उसके साथ संबंध बनाने के सपने देखने लगती है। फिर कुछ देर के बाद वह उठ जाता है। उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर शाम का समय हो जाता है। इधर उसका चाचा भी आ जाता है और उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है और उससे हाल चाल पूछता है गांव का और अपने भाई का। तो वह बताता है चाचा जी वहाँ पे सब कुछ सही है, कुशल मंगल है, आप अपना बताइए। तो वह भी कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ। तुम्हारी चाची अकेले रह के बोर हो जाती है। अब तुम आ गए हो तो अपनी चाची का ख्याल रखना और मैं निश्चिंत होकर बाहर काम करूँगा। तो वह कहता है चाचा जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, मैं चाची का एकदम दिल से ख्याल रखूँगा, इन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। फिर रात होती है, खाना वाना खा के दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबोध अपने कमरे में चला जाता है और इधर मनीषा होती है अपने पति से थोड़ी नोक झोंक करती है, उससे लड़ाई हो जाती है और कहती है मेरा पेट तो भर जाता है मगर जिस्म की भूख नहीं मिटती है। और जब दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगते हैं तो जो सुबोध होता है कमरे के बाहर कान लगा के सुनता है तो सारी बातें सुन लेता है और उसे सारी स्थिति समझ में आ जाती है। फिर सुबह होती है और अचानक कंपनी से फ़ोन आ जाता है। तो मोहन कहता है मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा और 15 दिन तक मैं बाहर ही रहूँगा। सुबोध से कहता है सुबोध तुम अपनी चाची का ख्याल रखना, कोई चीज़ की कमी मत होने देना। वह कहता है कि ठीक है चाचा जी आप निश्चिंत होके जाइए, मैं चाची को कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, भरपूर प्यार दूँगा। यह सुन के वह चला जाता है। अब उसकी जो चाची थी मनीषा सुबोध के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है, से खूब बातचीत करती है। दोनों रात भर काफ़ी बातचीत करते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही होती है और दोनों खाना खा के अपने कमरे में चले जाते हैं। अचानक उसके कमरे में चाची आ जाती है सुबोध के कमरे में और कहती है कि रोज़ आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे कमरे में ही सोना चाहती हूँ। और सुबोध कहता है ठीक है चाची आप आ जाइए। जब वह आती है तो उसके केले को पकड़ लेती है तो सुबोध काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और वह भी अपनी चाची को देख के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके दोनों स्तन को कस के पकड़ लेता है और खूब दबाता है। और वह जब वो दबाता है तो खूब ज़ोर ज़ोर से आएँ भरने लगती है। और जब वह समझ जाता है कि अब चाची ये संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई हैं तो वह उसे एक झटके में निवस्त कर देता है। अब वह उसके ऊपर जब टूट पड़ता है, प्राइवेट पार्ट देखता है चाची का, तो वह और जोश में आ जाता है और ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है। उसकी चीखें आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी और पूरा कमरा उसकी आहों से गूंज रहा था मगर सुनने वाला कोई नहीं था। इधर सुबोध 1-1.5 घंटा तक संबंध बनाता है। उसके बाद जब वह थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। चाची भी खुश हो जाती है और वह सुबोध से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ सुबोध, तुमने वह सुख दिया है जो मेरे पति ने भी नहीं दिया है। फिर वह कह के सो जाती है। अब दोनों सुबह होते ही दोनों फिर फ्रेश हो जाते हैं और बातचीत करते हैं। उसके बाद खाना वाना खा के फिर संबंध बनाते हैं। अब यह रोज़ का काम हो गया था। इसी तरह 10-12 दिन गुजर जाता है, रोज़ सुबह संबंध बनाता है। उसके बाद अचानक कि चाची की तबीयत ख़राब हो जाती है और सुबोध डॉक्टर को बुला के लाता है। जब डॉक्टर देखता है तो कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। सुन के बहुत काफ़ी डर जाता है मगर कि जो चाची रहती है काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है यह तो खुशी की बात है, मैं प्रेग्नेंट हो गई, काफ़ी सालों से इंतज़ार था कि मेरी गोद भर जाए, तो बहुत तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। तो उसके बाद उसको धन्यवाद देती है। इधर में दिनों में उसका चाचा भी आ जाता है और जब वह सुनता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है तो वह भी खुश हो जाता है। अब तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग का मनोरंजन करना था।
जय हिंद, जय भारत।